परफॉर्मेंस मेजर्स, तीन तरह के परफॉर्मेंस मेजर होते हैं एचपीसी में। एक है स्पीड अप, दूसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है स्केलेबिलिटी। स्पीड अप का मतलब होता है कि कितना फास्टली पैरेलल प्रोग्राम या एल्गोरिदम जो है वो मल्टी प्रोसेसर पे रन हो सकता है कंपेयर टू सिंगल प्रोसेसर। तो स्पीड अप का फॉर्मूला जो है उसकी डेफिनेशन में ही है, क्या है, टी ऑफ वन डिवाइडेड बाय टी ऑफ पी। टी ऑफ वन क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो एक सिंगल प्रोसेसर ने लिया है, और टी ऑफ पी एग्जीक्यूशन टाइम रिप्रेजेंट करता है जो पी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ने लिया है। अगर स्पीड अप जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब होता है कि पैरेललाइजेशन की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर 1 से छोटा है तो क्या अज्यूम करेंगे हम लोग कि सीरियलाइजेशन की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हुआ है। दूसरा फैक्टर आता है परफॉर्मेंस मेजर में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितने अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया है, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी परसेंटेज में काउंट होती है और उसका फॉर्मूला होता है स्पीड अप डिवाइडेड बाय पी होल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे पी जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है, जिसको हम कोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो तब रिफ्लेक्ट होती है जब पैरेलल एल्गोरिदम जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के साथ स्केल कर सके, यानी जितना पैरेलल एल्गोरिदम को रिसोर्सेज की जरूरत है उतने रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हो, उतने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स उसको अवेलेबल हो। जितना हाई वैल्यू होगा एफिशिएंसी का, उतना ज्यादा बेटर एलोकेशन होगा रिसोर्स का, यानी रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, बेटर होगा। अगर लो वैल्यू है एफिशिएंसी की तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत गंदा किया गया है, राइट। वैसे ही स्केलेबिलिटी आती है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम जो है वो कैसे वर्कलोड को हैंडल करती है, उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। कि विदाउट डिग्रेडिंग द परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीजिंग वर्कलोड को बैलेंस किया जाता है, वो आता है स्केलेबिलिटी के अंदर। तो दो तरह की स्केलेबिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी होती है, एक वीक स्केलेबिलिटी होती है। स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोग्राम की साइज जो है, प्रॉब्लम की साइज जो है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो कोई भी फिक्स्ड साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स है और जो प्रॉब्लम की साइज है वो फिक्स्ड है, पहले से हमें पता है। जबकि वीक स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि प्रॉब्लम की साइज भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर बहुत लार्ज और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा कि रिसोर्सेज ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, जो प्रोपोर्शनल रेशियो है वो मेंटेन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वीक स्केलेबिलिटी। तो ये थे तीन तरह के परफॉर्मेंस मेजर्स जो एचपीसी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।